हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम में धन्यवाद हो। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दे दूं। प्रभु के जितने प्रिय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, सारे प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ବି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करुँची जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पर उपस्थित होकर के, ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି, परमेश्वर सर्वप्रथम सारी महिमा में प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। समस्त महिमा ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। हमारी बोलने की अवस्था नहीं है, लेकिन ସେ କହିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି पवित्र आत्मा मुझे मदद करे और जो बोलने के लिए वो मुझे प्रोत्साहन करेगी वो मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के समक्ष में। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହିବା ଚାହୁଁଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କିଛି ବାକି ମୁଁ ରଖିପାରେ। सेवा के बारे में आप लोगों ने सब लोग अपना अपना अनुभव दिए, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସେୟାର କଲେ। लेकिन एक पत्नी होने के नाते ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହେବା, ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭାବରେ जो भी सेवा मैंने उनके साथ में किया है उसको मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। ଯେଉଁ ସେବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती ମୁଁ हूँ। ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ମୁଁ ଆସେ। मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ। ମୁଁ ଏକ ରାଜପୁତ ପରିବାରରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହୁଏ। आप जानते हैं कि राजपूत परिवार काफ़ी कट्टर होते हैं हिंदू। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜପୁତ ପରିବାର କିପରି ସେମାନେ ମାନେ କଟ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, लेकिन प्रभु की महान योजना के तहत प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हमारे माता जी की बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास में लिया और କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୋ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। हम 2 भाई है, ମୁଁ एकमात्र भौणी अटे। उस बीमारी के दरमियान बेंगलोर में हम 4 हमारे माता जी, पिताजी, मैं और मेरा भाई जो आया, मेरी भाभी यहाँ पर बैठी है, खड़ी होगी। मो भाभी जी अच्छा ये उपस्थित से ठिया हे मुझे अनुरोध करे। आर बीमारी समय आम जो बेंगलोर में थिलु से माँ को बीमार थिला से समय मु मो बापा भाई माने से बेंगलोर में थिले। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगी। उस समय हम लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। से समय मु बपतिस्मा नेली और प्रभु को मोर उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण कले। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु के नाम गौरव हो। प्रभु ने हमें संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु ने मिरेकल दिखाया है माता जी के जीवन में। प्रभु आम को साहाय्य कले और माँ का जीवन में गोटे अद्भुत कार्य कले। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं अपने जीवन में ग्रहण की। अब मो जीवन में प्रभु जी कृष्ण को निजर उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कली। मैं टीपीएम संस्था वहाँ पर था, वहाँ पर मैं जाना शुरू की। आउ दी पेंटिकस्टल मिशन जो चर्च अच्छी सेठारे मु जीवा को आरंभ कली और प्रभु में मैं बढ़ने लगी। आउ तापर मु दिन को दिन मु प्रभु को ठारे मु बढ़िबा लगिली। मैं बहुत पूजा करती थी पहले। या पूर्व मु बहुत पूजा पाठ करूथली। मैं बहुत पूजा के दरमियान में बोलती थी मुझे दर्शन दो, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, कौन से ईश्वर हैं। पूजा पाठ करबा समय मु बहुत प्रार्थना करूथली जे आपण मते जदि ईश्वर अछंती ताले मते कथा बनतु, आपण किए मते जणांतु। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आउ केबे भी एई प्रकार कौन सी घटना घटिला नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद किंतु प्रभु जी कृष्ण को निजर उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करिया पर एक दिन सैटरडे टैरी मीटिंग में मैं टीपीएम संस्था में गई। आउ शनिवार दिन गोटे दिन शनिवार थिला से दिन संध्या समय मु से अपेक्षा प्रार्थना को मु से जोग देइथिली। उस समय लोगों ने अपना गवाही दिया। मैंने कल प्रभु से ऐसे बातें की, प्रभु ने हमसे इस वचन से बातें की, प्रभु ने हमें दर्शन दिया
ଆଉ ସେଇ ସଭାରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ଆଉ परमेश्वरଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କରେ। मैंने प्रभु से इतने जिद के साथ मैंने हट किया और बोला, प्रभु सचमुच आप सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तो आज की रात मुझे आप दर्शन दीजिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମୋତେ ରାତିରେ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। अगर आज मुझे आप दर्शन देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सच्चा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। ଆଜି ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। उस दिन मैंने ऐसा प्रण करके मैं सोई नहीं, मैं यूं ही लेटी रही। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣ କରି ମୁଁ ସେଇଦିନ କେବଳ ଶୋଇ ନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। हमारे घर वाले को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। और मैं प्रार्थना में बनी रही। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲଗାତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। और मैं जैसे आंख हमारा बंद हुआ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। मैंने महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने घर के अंदर आते हुए देखा। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର। अंदर से हमारे घर में प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। जैसे मैंने उनको देखा, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, मैं दौड़ के आके उनको पकड़ ली। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲି। मैंने बोला, प्रभु आपने आ गए? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଲେ? मुझ जैसे पापी की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया? ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ? उन्होंने कुछ नहीं बोला। ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। वो मुझे ऐसा पकड़ के रूम के अंदर लेके आए ଆଉ ଏପରି ମୋତେ ଧରି ସେ ମୋତେ ନିଜର ସେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। और मुझे चेयर पर बैठाएं। ଆଉ ମୋତେ ଚେୟାର ପାଖରେ ମୋତେ ବସାଇଲେ। खुद भी बैठे। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ବସିଲେ। मैंने बहुत उनको बोला, मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुशी होकर के मैं उनको बोली, प्रभु मैं विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा प्रभु मेरा बैठा हुआ है और मैं इस दिन के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତୁର ହେଉଥିଲି। उसी समय काफ़ी बोलने के बाद जब समय हुआ, प्रभु ने उठ खड़ा हुए और जाने लगे। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। जब जाने के समय में जिद करने लगी, मैं और नहीं आपको जाने दूंगी। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। हमारी जिद को देखते हुए प्रभु ने कहा, तब उन्होंने बोला, मुझे जाने दे। ଆଉ ସେ ଜିଦକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ अभी ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख करके प्रॉमिस किया। ଆଉ ସେ ହାତରେ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। उन्होंने कहा, ଆଉ ସେ କହିଲେ, आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आऊँगा। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଯେବେ ବି ତମେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। उसके बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। मैं बहुत भयभीत थी। मैं बोली कि प्रभु मुझे हिंदू संस्था में शादी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके साथ जुड़ा है प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ ଆଉ ମୁଁ आपको। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ଆଉ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। प्रभु ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। उसी समय पास्टर जीतू लिमा को आप लोग जानते हैं, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଜିତୁ ଲିମାଙ୍କୁ उन्होंने मध्यस्थी किए और बातें करके प्रभु के दास के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। 10 मार्च को 2005 में हमारी शादी हैदराबाद में संपन्न हुआ। ଆଉ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। शादी के बाद से ଆଉ ବିବାହ ପରଠୁ हमने बहुत कुछ प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा। ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସରୁ ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। उन्होंने कभी भी एक पति के जैसा कि कोई रोक टोक या कुछ भी ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया, ଆଉ ସେ ପତି ଭାବରେ ସେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକଟୋକ ସେ ଲଗାମ ସେ ରଖୁନଥିଲେ। क्योंकि हमारा जो रहन सहन था वो एक हिंदू बैकग्राउंड के जैसा था। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପରି ଥିଲା। लेकिन प्रभु में आने के बाद କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ जो नम्रता जो दीनता आना चाहिए था वो उस समय तक नहीं था। ଆଉ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ଯେଉଁ ଦୀନତା ଆସିବା କଥା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା।
लेकिन मैं उनके साथ रहने के समय में मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी नज़दीकी से मैंने सुना। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ ଆସୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁତ ବହୁତ ନିକଟରୁ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। उन्होंने परिवार के साथ साथ प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। ଆଉ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। मेरे जीवन में प्रभु ने काम करना शुरू किया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। मैंने पति से ज़्यादा प्रभु के दास के रूप में उनका सेवा करती थी। ଆଉ ମୋ ନିଜର ନିଜର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। मुझे बार बार प्रभु ऐसा प्रेरणा देते थे। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ये मेरा प्रिय दास है। ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। मैंने प्रभु के दास के जैसा ही उनको कभी भी पति नहीं, प्रभु के दास के जैसा ही हर सेवा में उनको जितना हमें कष्ट होने से भी मैं सेवा करती थी। ଆଉ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। मैं नौकरी करती थी, ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। वहाँ मैं सेकंड क्लास ऑफिसर थी। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର ଥିଲି। मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड क्या हैं, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି। क्योंकि इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद मेरे मन में भी घमंड था। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଥିଲା। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। प्रभु की सेवा से बढ़ के कोई नौकरी और कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବଢ଼ିକରି କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ। प्रभु हमारा मुख्य है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। वो हमारा आदर्श है। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। नौकरी करने के बाद ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ये कोविड के समय में ଆଉ ସେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ वो हमेशा मैं जॉब में रहती थी और वो बाहर सेवा के लिए जाते थे। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। हम दोनों बहुत बैलेंस करके परिवार को चलाते थे। ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲୁ। कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने नहीं दिया प्रभु हमारे बीच में। उस ଆଉ समय ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। हर एक बातों में प्रभु ने हमें सहायता किया। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। लॉकडाउन के बाद ଆଉ ସେଇ ଲକଡାଉନ ପରେ प्रभु ने एक साथ परिवार को रहने का जो मौका दिया, ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। उन्होंने मुझसे कहा अब तुम जॉब से रिजाइन कर दो। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାକିରିରୁ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ इतने अच्छे पोस्ट में जॉब करके तुम जॉब छोड़ के घर में क्या करोगी। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଘରେ ବସିକି ରହିକି କ'ଣ କରିବ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, प्रभु सचमुच तेरी इच्छा है तो मुझसे बातें कर। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କଥା କୁହ। प्रभु ने मुझसे बातें किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। 2021 में ଆଉ 2021 ମସିହାରେ नवंबर 21 को ଆଉ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ प्रभु ने कहा तू अब रिजाइन दे दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି। लिख करके मैंने इनको पहले भेजा। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। उन्होंने ओके करके मुझे रिप्लाई किया। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, सचमुच प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं रिज़ाइन करूं तो वो मुझे हमारा बॉस डायरेक्टर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के नीचे मैं थी। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ନିଜେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। प्रभु ये चिन्ह होगा कि जब वो मुझे इंटरकॉम से वो खुद मुझे अपने रूम में बुलाएंगे। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ କି ସେ ନିଜ ସେ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ। उन्होंने ऐसा ही किया। ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କଲେ। मुझे कॉल करके बुलाया, मैडम आप अंदर आइए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ସେ ଡାକିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। मैंने जाने से पहले प्रार्थना की प्रभु से। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मैंने बोला प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चिन्ह दिखाया है, बाकी जो भी काम करना है, जो भी रेजिग्नेशन लेटर देना है, ये आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ।
प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया हमारे डायरेक्टर शॉक हो गए ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ क्योंकि मैक्सिमम 80% काम मैं करती थी उनका। କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ 80% କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି वो शॉक हो गए कि अब मैं कैसे करूँगा। ଆଉ ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିବେ मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को कहाँ से लाऊंगा इतना ଆଉ जल्दी। ଏତେ ଅନୁଭବୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆଣିବେ मुझे 3 महीने का आप टाइम दीजिए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 3 ମାସରେ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दे पाऊंगी। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି मैंने फैमिली के लिए रिजाइन किया है। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି प्रभु ने उनके दिल में काम किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ वो एग्री हो गए। ଆଉ ସେ ରାଜି ହେଲେ उन्होंने कहा कि मैं अप्रूव करूंगा लेकिन मैं आपको रिलीविंग लेटर नहीं दूंगा। आपको जब भी कभी मौका होगा आप यहाँ आकर के सेम पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ प्रभु को धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ प्रभु ने सेफली मुझे वहाँ से निकलने के लिए मदद किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ମୋତେ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ क्योंकि वहाँ इतना टफ टाइम था कि कोई भी छोटा से छोटा पोस्ट में भी अगर रिजाइन करता था उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପଦବୀରୁ ଯଦି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲଗାଯାଉଥିଲା लेकिन प्रभु ने हमें सेफली वहाँ से निकलने के लिए मदद किया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ आने के बाद मैंने प्रभु से पूछा ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି मुझे और क्या करना है प्रभु। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆହୁରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ प्रभु ने कहा अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କର प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ बीच बीच में जब भी बच्चों का छुट्टी होता था मैं इनके साथ सेवा के लिए चली जाती थी। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି जब ये सेवा के समय बाहर जाते थे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ मैं अकेले घुटने में बैठ के प्रार्थना करती थी। ଆଉ ମୁଁ ଅକେଲା ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି बहुत परिस्थितियों को प्रभु ने मुझे दिखाते थे उस समय। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଉଥିଲେ प्रभु मुझे मजबूत किए उस सेवा के उस प्रार्थना के द्वारा। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜବୁତ ମୋତେ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ बच्चों के लिए भी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି जब वो बाहर जाने लगे वापस आने के बाद ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବା ସମୟରେ मैं तुरंत उनका बीपी शुगर हेल्थ का हर चीज़ में चेक करती थी। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମୁଁ ବିପି ସୁଗାର ଏ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି चेक करने के बाद मैंने फील किया कि कैसे इनका हेल्थ डाउन हो रहा है। ଆଉ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ତାଙ୍କର ସେ ଆଉ ହେଲ୍ଥଟା ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି मैंने बात किया और मैंने डिसाइड किया कि इनको सीएमसी वेलोर में मैंने चेकअप कराऊंगी, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। ତାପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତ ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସିଏମସି ବେଲୋର ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି मैंने समीर बाबू से बात करके और मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उनको चेकअप कराने के लिए हम लोग ले जाएंगे। ତାପରେ ମୁଁ ସମୀର ବାବୁ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ କଥା ହେଲି ଆଉ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूँगी। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲେ उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଟେ मैं बहुत चिंतित थी ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନିଜକୁ लेकिन ଦେଖାଉନଥିଲି उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା उन्होंने एक ही बात बोलते थे, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ प्रभु को धन्यवाद करना, ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ करना कभी भी तुम दुखी मत होना, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ प्रभु हमारे साथ में है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି जो भी होगा भलाई के लिए होगा। ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ସେଟା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହେବ मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଠିକ୍ ତମେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने कहा मुझसे। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିମୋ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବା ସମୟ ରୁବିକି ନେଇକି ଯିବି କହିଲେ मैंने कहा मैं बेटी को लेके अक्कू को भी लेके जाऊंगी। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो, मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଆମେ କେବଳ 2 ଜଣ ଯିବା
अक्टूबर को मैंने यहाँ हम लोग यहाँ से गए चेन्नई। ଆଉ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। वहाँ जाने के बाद ଆଉ ସେଠାକୁ गला ପରେ वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए हैं। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। हमारे बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଆମେ ଏକଲା ଆମେ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ। हमारी बेटी रात रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ରାତି ରାତି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ। ମୁଁ ସେଟା ରହିପାରୁନଥିଲି। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख कर परेशान। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ପରିଶାନ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶାନ ହେଉଥିଲି। मैं रात रात घुटने टेक के प्रार्थना करती थी। ଆଉ ରାତି ରାତି ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହସ ଦିଅ। मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने का। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୋତେ ସମ୍ମୁଖ କରିବା ପାଇଁ। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा है, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। घर में रहने के समय भी ଆଉ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज़ हमेशा वो देखते रहते थे। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବହି ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସେ ପଢ଼ିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। एक मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसे वेस्ट नहीं जाने दिया। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସେ ବିତାଉ ନଥିଲେ। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने की, और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତି କେତେ ବି ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। कितने बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ बीमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है, ଆଉ ବିମାରୀ ଆଉ କଷ୍ଟର ପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ନା। हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। मुझे स्वास्थ्य से बढ़कर के उनके लिए सेवा करना है। ଆଉ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। वहाँ से एक हफ्ता जब हम लोग रहे, वहाँ 10 दिन रहे हम लोग वेलोर में। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର 10 ଦିନ ଆମେ ସେ ବେଲୋରରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। उन्होंने मुझे कहा, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ବିମାର ଅଟେ। मैंने कहा नहीं, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ। लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ प्रभुଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହବ। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ, रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହିଜିକିୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अपने जीवन के लिए उन्हें प्रार्थना करें कि प्रभु उसका जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ସେ मैंने उनसे बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु की दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜିକିୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। उन्होंने मुझसे कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ हिजकिया एक यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ। ଆଉ ସେ ହିଜିକିୟ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? मैं क्यों प्रभु से बोलूं? ଆଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି, मैं प्रभु को इच्छा को ना हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ପୁରା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପୁରା କରନ୍ତୁ। एक पत्नी होने के नाते ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହେବା ଭାବରେ मैंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए अपने आप को। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ
सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूँगी। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବି। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु की योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दे। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। उन्होंने डेट मांगा जनवरी का। ଆଉ ସେ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता है। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। प्रभु की इच्छा है ये। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। तुम प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। ଆଉ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। 18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं रोना शुरू कर दी, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। उन्होंने मेरी तरफ हंस के बोला ଆଉ ସେ ଆସିକି କହିଲେ दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରିବା। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसके बाद से उनको कुछ तकलीफ नहीं था। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। 2 दिन पहले 21 तारीख को ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 21 ତାରିଖ जस्ट खांसी कफ जैसा हुआ था, उनको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଶର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। हमारे जो लोकल पास्टर है उनको मैंने बुलाया। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। वो आ करके शाम को सुबह में लेके गए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। ଆଉ ସକାଳୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିଲି। डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको 5 दिन का मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 22 तारीख को ଆଉ 22 ତାରିଖ 1 बजे से ଆଉ ରାତି 1ଟା ସକାଳ 1ଟା ସମୟରୁ उनको अचानक से बेचैनी जैसा लगा। ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଯେମିତି ଲାଗିଲା। 4 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। ଆଉ 4 ଦିନରୁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। मैं 4 दिन तक ऐसा जग जग के थी पूरी रात। ଆଉ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। 4 दिन में वो पूरी रात बैठ करके प्रभु के समक्ष प्रार्थना किए। ଆଉ 4 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଥିଲି। 22 तारीख सुबह में ଆଉ 22 ତାରିଖ ସକାଳରେ जब उनको बेचैनी जैसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, उनका मेरा बीपी जरा चेक करो। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ବିପି ଟିକେ ଚେକ୍ କର। जब मैंने बीपी चेक किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି 65 उनका बीपी आया। ଆଉ 65 ତାଙ୍କର ବିପି ଦେଖ। मैं बहुत घबरा गई। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘବରାଇ ଗଲି। मैं तुरंत उनको इलेक्ट्रल पाउडर में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल करके उनको पिलाई। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡରରେ ମୁଁ ଟିକେ ନମକ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। तुरंत फिर से मैंने बीपी चेक किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି। मैंने देखा 74 बीपी हो गया। ତାପରେ ମୁଁ ବିପି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର 74 ହେଇଗଲା। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। तब तक 3 बज चुका था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। तुरंत हम लोग लेकर के आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ମାନେ ତୁରନ୍ତ- ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। रात 2:30 बजे से ही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करना शुरू की। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30ଟା ସମୟରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ आप इमीडिएट एडमिट कर दीजिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। तो वहाँ पर देखा गया ଆଉ ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା उनका बीपी काफ़ी लो हो गया, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ ବି ମୋତେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। उन्होंने इशारा किया ଆଉ ସେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଇଶାରା କରି କହିଲେ मेरे पास यहाँ बैठो। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବସ। मैं समझ नहीं पा रही थी, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, लेकिन उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी इनका काफ़ी बढ़ रहा है, ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। इनको हार्ट सेंटर ले जाइए। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। उसी समय रात 3:30 बजे ଆଉ ସେଇ ସମୟ ରାତି 3:30 ବଜେ 3ଟା ସମୟରେ हम लोग वहाँ से 2 पास्टर जो थे हमारे साथ
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ उनको तुरंत एसएमसी हार्ट सेंटर जो बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, ଆଉ SMC ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁ ରାୟପୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, वहाँ पर हमने उनको एडमिट किया। ଆଉ ସେଠାରେ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ। तुरंत आईसीयू में उनका चिकित्सा शुरू हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। चिकित्सा के समय में ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ क्रिटिकल सिचुएशन है, ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, कुछ भी हो सकता है। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। जूनियर डॉक्टर ने कहा, ଆଉ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର କହିଲେ, सीनियर डॉक्टर का हमने वेट किया, ଆଉ ସେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ। उन्होंने बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह चलाने लगे। ଆଉ ବିପିକୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, बीपी बढ़ नहीं पा रहा था, କିନ୍ତୁ ବିପି ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, और खांसी कफ भी था थोड़ा उनको। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଶ ଆଉ କଫ ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା। उन डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, हमें कुछ मेडिसिन लिख करके दिए। ଆଉ ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଦେଲେ। देने के बाद उन्होंने कहा कि इनका ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसेस है, उसके द्वारा इनको कफ को निकालेंगे जिससे कि ये सांस सही से ले पाए। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ତାଙ୍କର କଫକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। प्रभु का धन्यवाद हो। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। मैंने इतना अद्भुत रीति से वहाँ पर प्रभु के प्रेजेंस को देख रही थी, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, कि प्रभु शायद अपनी योजना के तहत उनको लेंगे। ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। मैंने ये विश्वास करके प्रभु की उपस्थिति है, मीन्स प्रभु उनको चंगाई देने जा रहे हैं अद्भुत ଆଉ रीति से। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। मैं रह कर कभी कभी रोना आता था मुझे। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ତ କାନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। मैं और मेरा बेटा रॉन था मेरे साथ में, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ରନକ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, उसने मुझे समझा रहा था, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, मम्मा प्रार्थना कीजिए। ଆଉ ମାମା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। मुझे वो कुछ कुछ वचन से शेयर करने लगा। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ मैं ଲାଗିଥିଲା। बहुत हैरान थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, क्योंकि मेरा बेटा उतना कभी बाइबल पढ़ता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे वचन कैसे मुझसे बातें कर रहा ଆଉ है। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କେବେ ଏତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟରୁ ମୋତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। इतनी गुड़ बातों को वो हमें वचन के द्वारा दिखा रहा था। ଆଉ ସେ ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଭରସାରେ ଥିଲି, प्रभु अवश्य इनको चंगाई देने जा रहा ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। है। प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला ଆଉ परमेश्वर ପ୍ରଭୁ है। ସେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ଜୀବିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। प्रभु जिंदा खुदा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ना जाने कितने लोगों को इनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। अवश्य आज प्रभु इनको चंगाई देंगे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड में आता है 11 ଆଉ बजे, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ, बोला कि ये किशोर डीगल का जो कोई अटेंडर है हमारे पास आइए। ଆଉ ଏ କିଶୋର ଡିଙ୍ଗାଲଙ୍କର ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। पास्टर को मैंने बेटा को भेजा अंदर। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି। जब मैंने बेटा को भेजा तो उसने कहा कि नहीं, कोई बड़े लोगों को भेजो अपने पास। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି ସେ କହିଲେ ନା, କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। पास्टर जस्ट नीचे ही गए थे। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। पास्टर को मैंने कॉल किया कि आप अर्जेंट आ जाइए ऊपर। ଆଉ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। पास्टर ऊपर आ गए ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ, और अंदर आईसीयू में गए, ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆଇସି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। क्योंकि वहाँ किसी का अलाउ नहीं था जाने के लिए। କାରଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। जाने के बाद डॉक्टर उनसे बातें किए। ଆଉ ଯିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। इनका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। कुछ भी हो सकता है 2 घंटे में। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଘଟିପାରେ। डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। मैं उस सामर्थी परमेश्वर को विश्वास कर रही थी, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା जो କରୁଥିଲି। असंभव को संभव करने वाला ଆଉ ଯେ परमेश्वर, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା सारी ପରମେଶ୍ୱର। निराशा को आशा में बदलने ଆଉ वाला ସମସ୍ତ परमेश्वर। ନିରାଶାକୁ ଆଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ अब तक କରିବା के हमने ପରମେଶ୍ୱର। जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है। ଆଉ ଆମେ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। आज भी प्रभु मुझे अवश्य आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖେଇବେ। मैं बहुत प्रभु के प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर रही थी। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। उसके बाद पास्टर मुझे आकर के बताए, ଆଉ ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ଆସି ମୋତେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। सिस्टर पास्टर का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ।
मैंने समीर बाबू को तुरंत कॉल लगाई। आउ से मते समीर बाबू से फोन लगेले बाबू आप अर्जेंट आ जाइए, भैया का सिचुएशन ठीक नहीं है। आ मत कहले से अति शीघ्र आसी जाओ, भाई परिस्थिति ठीक ना है। मैंने आरबीएफ में दीप्ति दीदी को भी मैं कॉल करके बताई। आउ आरबीएफ आम दीप्ति दीदी को मते फोन करी मैं कहले प्रार्थना कीजिए, आउ प्रार्थना करंतु, उनका क्रिटिकल सिचुएशन है। ताकर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अछि। 1 घंटा वेट करने के बाद आउ घंटा अपेक्षा करिया पर डॉक्टर बोला कि अभी मैं उनको थोड़ा ऑपरेट करके वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। और से कहले मु किछि ऑपरेशन करी कि ताको गोटे मेडिकल जो गोटे प्रोसीजर मु करिवे। प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। किंतु प्रभु ता मते करिया पर प्रभु सुजोग देले नहीं। पास ने कहा कि हम ये उनकी वाइफ और ये बेटा हम दोनों अंदर गए। आउ आउ पास्टर कहले जे आउ मते आउ ताको मो पुओ को भीतर जाके देले। हमने देखा उनको आउ आमे जाके ताको देखिलु अंतिम समय में। आ ताकर अंतिम समय रे प्रभु उनको लेने वाले थे। प्रभु ताको नेवा समय रे हमारे आंखों के सामने प्रभु ने उनको लिया। आउ आम आखि सामने ताको प्रभु ताको पाक निकट को नहीं गले। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मो प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु ने सेवा के लिए जो उनको भेजा था, प्रभु जो सेवा कार्य पाई ताको प्रेरणा करथिले, अपने कार्य को पूरा करके वो निजर कार्य को पूरा करी से प्रभु के विश्राम के लिए वो चले गए। वो से निजर कार्य को सेवा करी से आर पार से चली गले। फिर वो प्रभु की दासी का कॉल आता है हमारे पास। तापर कॉल आसिला, रूबी तुम दुखी मत हो। आउ से कहले जे रूबी तुम दुखी तो हो नहीं। प्रभु के दासी के समक्ष प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बताया प्रभु के दास हमारे पास है, स्वर्ग आनंद मना रहा है। आउ से दासी के द्वारा प्रभु हम कहले जे से प्रभु तांको दास तांको सम्मुख से आनंद करू छथि। पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा है। आ संपूर्ण स्वर्ग से आनंद करू अछि। ये मेरे प्रिय दास है। ये मेरा प्रिय दास अटंती। मैं तुम लोग को कभी छोड़ूंगा नहीं, नहीं कभी त्यागूंगा। मुझे तुम केबे छाड़ीबे नहीं कि केबे तुम परित्याग करिबे नहीं। तुम दुखी मत हो और तुम केबे दुखी हुओ नहीं। मासूम मत बनो। और तुम केबे असिपात करो नहीं। वो हमारे पास है। और से आमन सांगे अछंती। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। जो बीज वचन के द्वारा उन्होंने पूरे उड़ीसा में और जगह जगह जो बोया है, और जो प्रभु के वाक्य द्वारा सारा ओडिसा रे वो अन्य स्थान में जो से बिहन बुणी अछंती, ये उसका प्रतीक है जो इतने सारे लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। और तार होची यह होची गोटे तार गोटे फलस्वरूप जे ए स्थान में एते लोक आज जमा होई छंती। मैं एक एक लोगों में वो प्रेम को देख रही हूँ। और गोटे गोटे लोक को पाखरे में से प्रभु को प्रेम को देखि पारु अछि। ये वचन है वही जो सच्चा वचन उन्होंने बोया है। और यही सही वाक्य जहाँ से सत्य वाक्य से बुणीथिले। कितने बार मुझे कॉल आता था कि कितनी तरह मते फोन आस्तेला पास्टर को मत भेजो हिंदुओं के बीच में। और से बारंबार से फोन आस्तेला कि अन्य मान को निकट रे तांको पठाओ नहीं। ये जो ये स्तुति और जो ये बोलते हैं मंत्र जो बोल रहे हैं, अभी जो श्लोक और जो मंत्र से कहउचंते, बहुत सारे लोग नाराज हैं। और बहुत लोग से नाराज अछंती। उनको मार भी सकते हैं और तांको मारी भी पारंती। मैंने कितने बार उनको समझाया। अब वो बहुत तरह तांको मु बुझेली। आप प्लीज मत जाइए ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्रकार जगह को जाओ ना जोठी तुम मारिया पे चेष्टा करूछंती। आपको मंत्र मत बोलिए वहाँ पर। और सही जगह जाए मंत्र कुह नहीं। उन्होंने मुझसे कहा और से मते कहले जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है, और जे उद्देश्य से प्रभु मते पठैछंती, प्रभु ही मुझे संभालेंगे। और प्रभु ही मते संभाले। और जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। और जो मते कहबार अछि मु ता कहबी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे गौरव हो। हर समय में उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। और प्रत्येक समय से प्रभु को प्रथम स्थान देगा। परिवार को भी उन्होंने बहुत प्यार से बहुत केयरिंग से उन्होंने रखा। और परिवार के मध्य बहुत से जत्न सहकार से तार तत्व नले। आप लोग के इतने प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं। अब आपण मार्ग इतने प्रार्थना तो प्रभु मते साहस दउछंती। लेकिन वो प्रेम वो केयरिंग नेचर को मैं रह के भूल नहीं पा रही। ताकर से प्रेम एवं ताकर केयरिंग नेचर के भी मु भूली पारिबी ना। लेकिन हम जानते हैं हमारा संसारिक स्वामी गया, लेकिन हमारे स्वर्गीय स्वामी हमारे साथ में है। और मुझे जाने जे मोर पार्थिव स्वामी से गले कि मोर स्वर्गीय स्वामी से मो संगे अछंती। हमारे बच्चों का संसारिक पिता प्रभु के पास है, लेकिन स्वर्गीय पिता उनके साथ है। और मोर पिला मान कर से पार्थिव ताकर पिता से नहांती कि स्वर्गीय पिता ताकर संगे अछंती। और उनके संग संग है और रहेंगे। और से
सदा सर्वदा तांगे संगे रहिबे। आप लोग से हमारा निवेदन है, अब अपन मान के मोर निवेदन आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। अपन मन प्रार्थना में लागी रहंतु। परिवार के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम परिवार और हम पाई प्रार्थना करंतु। और भी वैसे दास प्रभु तैयार करे और यही प्रकार दास मान को प्रभु प्रस्तुत करंतु उड़ीसा के लिए। अब ओडिशा पाई और ये बहुत बड़ी योजना थी प्रभु का उनको लेने के पीछे। अब प्रभु का योजना ये बहुत बड़ा योजना थी कि तांको निकट को आने वाले दिन में प्रभु बताएगा उन योजनाओं को। अब प्रभु आने से आगामी समय मानकर प्रभु से निज योजना को प्रभु प्रकाश करी। आज हम जरूर दुख महसूस कर रहे हैं, आज निश्चय हमें दुख अनुभव करू अछु, लेकिन आने वाले दिन में किंतु आगामी समय मान करे जिस चीज को प्रभु प्रकट करेगा, जो योजनाओं को और जो विषय को से प्रकाश करे, जो योजना मान को प्रकाश करिबे, उस दिन हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और सी दिन प्रभु को हमें धन्यवाद करिबो कि प्रभु का योजना था ये, और हमें यहाँ प्रभु का योजना थिला। उनको लेने के पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। और प्रभु को पाखु नहीं जीवारे तांकर बहुत बड़ा योजना थिला। बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन करना है और बहुत लोगों को मन परिवर्तन करिवार अछि। जितने लोग यूट्यूब के जो वचन है उनको सुनेंगे, और जितने भी लोग यूट्यूब माध्यम से तांको वक्तव्य सुनिबे, बहुत लोग मन परिवर्तन करेंगे, बहुत लोग मन परिवर्तन करिबे, प्रभु की महिमा होगी, प्रभु को गौरव है। इस छोटे वचन के द्वारा हम प्रभु आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। और ये छोटे वाक्य द्वारा प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करूँ। प्रेज द लॉर्ड।